जी। तो ये मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है। देन मैं आपको साथ साथ वेबसाइट भी ओवरव्यू दे देता हूँ। वेबसाइट ओपन कर। ये देखिए, ये हमारे पास एक है वेबसाइट आजम आर्ट की। ठीक है। अब जो वेबसाइट जितने भी ब्रांड्स वगैरह बनाते बनाते हैं आजकल, जितने भी मोस्टली ब्रांड है, वो कुछ भी बेचने के लिए अगर वेबसाइट बनाते हैं तो वो शॉपिफाई पे ही बना रहे हैं, क्योंकि शॉपिफाई इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें मैं आपको इस पे ईच एंड एवरीथिंग अगर आप वन बाय वन वर्किंग करें तो आप सब कुछ बहुत जल्दी सीख देंगे। बैकएंड पे जो वर्किंग होती है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये शॉपिफाई का जो बैकएंड वर्क होता है, ये शॉपिफाई पे वर्क होता है वेबसाइट का। ठीक है। जी, अब आपको मेरी बात आ रही है और आपके ऊपर स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, तो मैं शॉपिफाई के बारे में बता रहा था। मैं आपको एक दफ़ा और दोबारा से रिव्यू देता हूँ कि ये इशू कर रहा है। मैं आपको ना ये शॉपिफाई की जो लाइव वेबसाइट है ना, मैं उसके ऊपर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क होती हैं और किस किस तरीके से करते हैं आप। ठीक है। ये शॉपिफाई का एक वाई नॉइस आ रही है। जी, आ रही है आपको मेरी आवाज? ये बेसिकली ना नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा था, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। सेकेंड, ये स्क्रीन शेयर हुई है? आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन? जी, अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर नजर आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, ये शॉपिफाई है और इस पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ है। अच्छा, ये वेबसाइट है आप, ये आपकी आजम आर्ट की। इसके ऊपर आप देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपलोड हुई है कलेक्शन वाइज, और नीचे फिर उसकी प्राइस आ रही है, क्या नेम है उसका। हम प्रोडक्ट में जाते हैं। प्रोडक्ट में ओपन हो जाए। ठीक है। अब ये मैं आपको शॉपिफाई का ओवरव्यू वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है कि जो चीज़ें हमारे पास शो हो रही होती है जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं।
सेकंड ये कि अब जो शॉपिफाई पे किस तरह वर्किंग होती है, ये आपको लेफ्ट साइड पे टैब नजर आ रहा होगा, होम टैब। होम टैब पे और फिर आता है ऑर्डर्स। जब आपके पास ऑर्डर्स लैंड होते हैं तो वो आपको इस टैब में शो होते हैं इस तरीके से, जिसमें आपके पास ऑर्डर नंबर आ रहा होता है, कस्टमर का नेम आ रहा होता है, फिर आगे ऑर्डर की प्राइस आ रही होती है, फिर वो पेड है, कैंसिल है, कैश ऑन डिलीवरी है, उसका यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आ रहा होता है। ठीक है। और ये ड्राफ्ट का स्टेटस है, अगर तो कोई पर्सन जो है वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, लेकिन वो ऐड टू कार्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं करता और वेबसाइट को क्लोज कर देता है, तो उसकी जो डिटेल होती है, क्या चीज़ उसने ऐड टू कार्ट की है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। और फिर ये अबेंडन चेकआउट की ऑप्शन है। अबेंडन चेकआउट की ऑप्शन में भी यही होता है कि अगर तो ऐड टू कार्ट की है या कि इंटरनेट की इशू की वजह से ऑर्डर कंप्लीटली चेकआउट नहीं हो पाया, देन वो यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाती है कस्टमर की कंप्लीट। ये प्रोडक्ट्स का टैब है। प्रोडक्ट के टैब में आप प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन सी आपने क्रिएट की हुई है, जिसमें आपके पास एक्टिव प्रोडक्ट आपने जो लाइव शो हो रही है वेबसाइट पे वो कितनी आपने करवाई हुई है, ड्राफ्ट प्रोडक्ट कितनी है, और इसमें ऑल प्रोडक्ट आ जाता है। अब आपको भी ये मैं बता देता हूँ कि प्रोडक्ट्स का आपको पता लगे कि एक एक प्रोडक्ट कहाँ पे आपको शो होती है, जो कि आप यहाँ पर वेबसाइट पे शो करवा रहे होते हैं। ये देखें, ये एक एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट टैब में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वहाँ वहाँ से क्रिएट होगी, और शो वहाँ पर करके आप एक्टिव करेंगे तो देन आपको वेबसाइट पे विजिबल होगी, यानी शो होगी वेबसाइट पे। ठीक है। सेकंड आ जाता है प्रोडक्ट के नीचे कलेक्शन है। आप एक कलेक्शन कैसे बनाते हैं, जैसे कि आप चले गए हैं, ये स्माइल कलेक्शन आ रहा है, स्माइल वॉल्यूम 1। अब स्माइल वॉल्यूम 1 कलेक्शन है, जिसके अंदर कलेक्शन में कितने आर्टिकल है, ये 10 आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन आप वहां पर आप बनाएंगे तो देन यहाँ पर कंप्लीट आपकी एक दो कलेक्शन जो लॉन्च होती है वो यहाँ पर आपको शो होती है। सेकंड के हम इसमें प्रोडक्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रोडक्ट अगर आपने क्रिएट करनी होती है तो वो आप मैन्युअली कैसे क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट को। ये ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही है, आपने क्या करना है, सिंपल ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने आपके पास इस तरह की टैब ओपन हो जाएगी, इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा, जिसको हमने फिल करना होता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक शॉपिफाई की या वेबसाइट की क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। जो चीज़ आप यहाँ पर कंप्लीट एंटर करेंगे तो वहाँ पर विजिबल होगी, कस्टमर्स को वो चीज़ शो होगी। अब टाइटल, टाइटल मीन्स के आपने उसका नाम क्या रखना है, प्रोडक्ट का नेम क्या रखना है। अगर तो आप एक ब्रांड चलाना चाह रहे हैं, कपड़ों का ब्रांड, तो उसमें कैटेगरीज होती हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस सूट, फिर उसके बाद जीन्स आ जाती हैं, टॉप्स आ जाते हैं, कैजुअल शर्ट आ जाती हैं। इस तरह की चीज होती है। जो भी आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम रखना है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कवर 3 पीस। 3 पीस, ठीक है। अभी ये कवर 3 पीस, जैसे कि मैंने एक आर्टिकल का नाम वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे कवर मैंने उसका नाम रखा है, और उसके आगे मैंने लिख दिया ये 3 पीस है। ठीक है। और सेकंड ये के नीचे ऑप्शन आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या चीज लिखते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि ये प्रोडक्ट है हमारी, ये सूट है, इसकी क्या कैटेगरी है, यानी किस किस्म का ये कपड़ा है, और ये इसमें फैब्रिक कौन सा यूज हुआ है, और इसकी जो कह लें कि स्टाइल आईडी, यानी स्टाइल आईडी हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं कि हर प्रोडक्ट को हम कोड वाइज सेपरेट सर्च कर सकें। ठीक है। तो अब एक दो तीन प्रोडक्ट है, दो तीन प्रोडक्ट के सेम नेम भी हो सकते हैं, जैसे आपने सूट 3 पीस लिख दिया, लेकिन जब आपने उसको एक चीज को
देखना है ना कि अपने एंड पे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, जो ऑर्डर आया, तो वो स्टाइल आईडी के अगेंस्ट ही आप उसको बैकएंड पे आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं तो एक टाइटल में आप सेम नेम लिख देंगे, तो सेम नेम के अगेंस्ट ही आप सर्च करेंगे, वो तो फिर आपके लिए भी मुश्किल होगा कि मैं ये जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, जैसे 3 पीस अगर आपने खाली लिखा हुआ तो उसने वो कौन सा 3 पीस ऑर्डर किया है। तो इसलिए हम हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट स्टाइल आईडी रख देते हैं। जैसा कि मैं आपको एक आगे मैं दिखा भी दूंगा कि प्रोडक्ट में किस तरह के स्टाइल आईडी होती है, फर्दर क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दे। कॉटन 100% कॉटन फैब्रिक है ये। फैब्रिक 100% कॉटन है। और डिस्क्रिप्शन मैं लिख दूंगा इसकी के शर्ट प्लस ट्राउजर प्लस दुपट्टा। ठीक है, ये 3 पीस का मैंने ये वैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये चीजें मैंने लिख दी हैं। अब जो चीजें मैं यहाँ लिखूंगा ना, वहां पर एज अ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में वही चीजें एज इट इज शो होंगी। ठीक है। अब ये हमारे पास नीचे आ जाता है मीडिया। मीडिया में यानी आपने जो इमेज अपलोड करनी है, वो जो प्रोडक्ट की इमेज है वो आपने यहाँ से अपलोड करनी है। अपलोड न्यू पे जाएंगे आप। अपलोड न्यू पे जाने के बाद जैसे कि मैं कोई भी पिक्चर, ये मैं पिक्चर उठा लेता हूँ, टी शर्ट है। ठीक है, अब मैंने इसको ओपन किया है, तो ये देखते हैं आप, यहाँ पर आपके पास जो पिक्चर्स हैं प्रोडक्ट की वो अपलोड हो रही है। ठीक है। सेकंड ये जैसे अपलोड हो जाए तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपलोड होती है, फिर आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं आप। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, नेट थोड़ा सा मसला कर रहा है। अच्छा, इसमें अपलोड हो रही है, फर्दर हम आगे चलते हैं इस चीज को, वो फिर जैसे अपलोड होती है फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब यहाँ पर आ जाती है प्राइस। प्राइस आ जाती है, जैसे शर्ट की मैंने प्राइस लगा दी है 1500, मैंने उसकी प्राइस लिख दी है। अब ये प्राइस वो प्राइस है जो कि कस्टमर को नजर आएगी कि इस प्राइस में वो बाय कर सकता है। अब ये देखिए आपके पास प्रोडक्ट जो है ये अपलोड हो गई है। अब इस प्रोडक्ट्स को ना हम एडजस्ट भी कर सकते हैं कि मेन पे आपने प्रोडक्ट कौन सी आप रखना चाह रहे हैं। ये मेन प्रोडक्ट होते हैं जो आप यहाँ पर लिखेंगे, वही आप वेबसाइट पे मेन पे शो होगी। ठीक है। सेकंड ये जैसे कि मैं ये शर्ट इसको मैं मेन पे कर देता हूँ, ताकि वहां पर मेन पे ही विजिबल हो मुझे ये शर्ट। ठीक है। सेकंड ये कि यहाँ पर हमने प्राइस एंटर कर दी। ये कंपेयर एट प्राइस। अब कंपेयर एट प्राइस बेसिकली ये इसलिए चाहिए होता है हमें के सेल लगाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रांड्स पे ना सेल लगती है, तो उस सेल वो सेल लगाने के लिए हमें कंपेयर एट प्राइस लगानी होती है कि जैसे कि पहले उसकी प्राइस 3000 थी, देन डिस्काउंट हमने 50% डिस्काउंट करके उसकी 1500 प्राइस कर दी है, ये हमने सेल लगाई है। ठीक है। अब ये कॉस्ट पर आइटम, यानी आपको जो आइटम आप बेच रहे हैं ये आपके अपने लिए होता है कि आपको एक प्रोडक्ट जो है वो कितने की आपने बाय की है। फिर यहाँ पर अगर आप वो अपने लिए लिख देते हैं तो ये जो शॉपिफाई के अंदर वैसे ही बिल्ट इन है कि वो आपको बता देता है कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आपका जो सेल करने का मार्जिन बचा है वो क्या है। अभी आ रहा है ट्रैक इन्वेंट्री, ट्रैक क्वांटिटी। ठीक है। इन्वेंट्री ट्रैक में अब आपने देखना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, अब ये जो टी शर्ट के मैंने अपलोड कर दिया है, ये कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी ली है तो आपने उसे कितने पीस उठाए हैं, 100 पीस उठाया है, 200 पीस उठाए हैं। तो फिर वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ 100 क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट की एग्जांपल के तौर पे।
ठीक है, अब ये क्वांटिटी हमें किस लिए यहाँ पर इन्वेंट्री हमने लिखनी होती है कि अगर आपके पास आपने ये एक चीज सेल लगा दी है या वैसे ही आपने वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, ठीक है, और उस पे आपके पास एक ही आर्टिकल के एक दिन में अगर 100 हमारे पास आर्टिकल है, तो अगर आपके पास 200 कस्टमर आ जाता है तो वो 100 जब यहाँ पर कस्टमर ऑर्डर कर देगा तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे सोल्ड आउट आ जाता है कि ये चीज जो है वो कंप्लीटली बिक चुकी है, अभी ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो कस्टमर जो सोल्ड आउट हो जाती है तो वो कस्टमर चाह के भी उसका ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, उस पे ये होता है कि आपको फिर इशू भी नहीं आता मैनेज करने में कि एक ऑर्डर आ गया लेकिन आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है। अब ये आ रहा है SKU। SKU बेसिकली ना इसलिए जरूरी होता है, कुछ लोग इस SKU को एज अ स्टाइल आईडी भी यूज करते हैं। बेसिकली ये इसलिए यूज होता है कि हर अब जो स्टिच आर्टिकल होते हैं ना, जो जैसे कि ये टी शर्ट है, अब टी शर्ट में ना 3 से 4 साइजेस होंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जैसे कि ये 4 साइजेस है। अब हमें अब ये तो पता है कि टी शर्ट का एक कोड है सेम, ठीक है, जैसे 1002, ये हमने ना यहाँ पर स्टाइल आईडी लिख दिया डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कोड 1220, और स्टार्ट में लिख दिया WE। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि स्टाइल आईडी जो है वो आपका प्रोडक्ट का एक ही होगा, चाहे उसमें जितने भी साइजेस हैं, 3 है, 4 है। तो लेकिन जो SKU इसलिए हमारे पास जरूरी होता है, यहाँ पर हम ना हर साइज को आइडेंटिफाई कर सके कि जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो उसने स्मॉल ऑर्डर किया है, मीडियम किया है, लार्ज ऑर्डर किया है। अब जो SKU होगा प्रोडक्ट वाइज, साइज वाइज सबका ही डिफरेंट होता है, एक का भी एक प्रोडक्ट का भी मैच नहीं करता। ठीक है, सेकंड ये शिपिंग। शिपिंग आ जाती है कि फिजिकल प्रोडक्ट है आपकी जो ऑर्डर है उसकी उसका वेट कितना है, ये वेट उन्होंने रखा हुआ है कि आपकी एक शर्ट है तो उसका कितना होगा, 0.5 kg होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा खाली शर्ट का। अभी ये नीचे ऑप्शन आ जाती है वेरिएंट की। वेरिएंट यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें साइजेस हो, ये देखें, अब साइज, कलर, मटेरियल, स्टाइल। अब इसमें साइजेस हो, साइजेस मतलब मैंने जैसा अभी बताया था एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, हम इस पे साइज पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर ऑप्शन दे देता है मीडियम। ठीक है, हमने डन कर दिया। ठीक, ये हम लिख देते हैं मीडियम को शॉर्ट में M, सेकंड में लिख देते हैं S, इसको हम ले आते हैं ऊपर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तीन ही हम साइज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिए। अब ये देखो तीनों की उसने ना 1500, 1500 प्राइस मुझे बता दी है कि आपकी ये 3 प्रोडक्ट है उसकी ये प्राइस है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक ही शर्ट में कलर है तो कलर आप कैसे ऐड करेंगे, आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक सिलेक्शन करेंगे कलर की कि इसमें मेरे पास ब्लैक अवेलेबल है और वाइट अवेलेबल है। ठीक है, ये 2 साइज अवेलेबल है। अब हम नीचे देखेंगे, ये नीचे उसने हर साइज में 2 वेरिएंट बना दिए हैं, ब्लैक और वाइट का। इसमें आप उसकी लिख दें कि इसकी भी 100 पीस अवेलेबल है आपके पास, इसके भी 100 पीस अवेलेबल है। ठीक है, और आप फिर इसको कर दें सेव। ठीक है, अब ये छोटा सा मैं प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब जो हमने ऊपर टाइटल लिखा था आपका, ये देख लें, ये ही लिंक में नेम आ रहा हो।
ये प्रोडक्ट जो मैंने सेव किया, ये प्रोडक्ट हमारी हो गई है क्रिएट। ठीक है, लेकिन ये एक्टिव आ रही है, अभी हम इसको ड्राफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये लाइव वेबसाइट है, तो इस पे ये आर्टिकल अभी हम अपलोड नहीं कर रहे। ठीक है, और ये राइट साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रही है टैग की। टैग बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि हमने अगर किसी स्पेसिफिक कोई कलेक्शन शो कि ये किस कैटेगरी, ये किस से रिलेटेड, ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर लाई करती है, तो उस पे हम ना टैग लगा देते हैं किस कलेक्शन में शो करवाना है। वो कलेक्शन यहाँ पर हम लगा देते हैं, लेकिन बैकएंड पे लगाते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर देता है। कलेक्शन का भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये यहाँ से एक्टिव होती है। आपने इस प्रोडक्ट को एक्टिव रखना है या अभी ड्राफ्ट रखना है, अभी आपने उसको नहीं पब्लिश करना चाह रहे या लॉन्च नहीं करना चाह रहे, लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे, आप चाहते हो ये अभी कमिंग सीजन की प्रोडक्ट है, ये मैं इसको अगले महीने लाइव करूंगा, तो आप उसको ड्राफ्ट में बना लेते हैं, लेकिन आप ड्राफ्ट कर लेते हैं उसको, यानी अपने पास पैकेट में रख लेते हैं, वो आपके पास सेव हो जाती है। अब यहाँ से एक्टिव करने के बाद जब तक आप यहाँ पर मैंने सेल चैनल में जाके यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर जब आप इनको सिलेक्ट करके चेक करके पब्लिश नहीं करेंगे तब तक कि आपकी वेबसाइट पे भी विजिबल नहीं होती। ठीक है, बाकी जो आपके जो भी सवाल हैं आप उसको साइड पे नोट करते जाएं। ठीक है, तो वो आप बाद में पूछ लीजिएगा, तो उसको उसका मैं प्रॉपर आंसर करूंगा, आपको प्रॉपर उस चीज पे भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप साइड पे कहीं ना किसी चीज पे लाजमी नोट कीजिएगा, ताकि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर प्रॉपर कर सकूं। अब ये मैंने जो अपलोड किया, मैं उसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट हमने अभी बनाई है वो आपको कैसे शो होगी वेबसाइट पे। ये मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया है, ओपन हो रही है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए, अब जो प्रोडक्ट अभी बनाई है, तो ये देखिए ये कैसे शो हो रही है आजमार्ट पे। अब ये वो टाइटल आ गया जो हमने टाइटल रखा था, यानी नाम रखा था हमने प्रोडक्ट का। ये उसकी प्रो वेबसाइट पे प्राइस आ गई कि ये प्राइस हमने जो रखी थी उस पे, जो मैंने आपको जैसा कि कंपेयर एट प्राइस बताई थी आपको पीछे, कि प्राइस जो कंपेयर एट प्राइस होती है वो हम सेल के लिए लिखते होते हैं। ये मैं आपको दिखाई थी कंपेयर एट प्राइस। ये देखिए ये कंपेयर एट प्राइस है 3000, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने सेल लगानी होती है उस पर कंपेयर एट प्राइस पे आप वो प्राइस रखते हैं जो आप कस्टमर को बताना चाह रहे हैं कि इसकी पहले इतनी ज्यादा अमाउंट थी, इतनी ज्यादा पैसों की ये आर्टिकल था, जो कि हमने डिस्काउंट लगाया है क्योंकि सीजन है, डिस्काउंट लगाया है और वो अब हम 1500 रुपये की बेच रहे हैं। तो उस पे अब ये थीम में है कि उसने बता दिया कि आपको सेव इतने हो रहे हैं, कस्टमर को बता रहा है 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। सेकंड, इसमें हमने जो साइज बनाए थे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब ये देखें जो लार्ज है, लार्ज पे ये क्यों नहीं विजिबल हो रहा है, क्यों क्लिक नहीं हो पा रहा है, आपने ये चीज देखी है। अब ये देखिए लार्ज पे सोल्ड आउट आ रहा है, मीडियम में बाय कर सकते हो, स्मॉल बाय कर सकते हो, लेकिन लार्ज बाय नहीं कर सकता। इसमें ब्लैक कलर आ रहा है और व्हाइट कलर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। अब लार्ज हम बाय क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लार्ज की क्वांटिटी हमने क्या लिखी हुई है, जीरो। जीरो लिखी हुई है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि लार्ज साइज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको 100 कर दूंगा, और यहाँ पर नीचे भी मैं जब इसको 100 कर दूंगा और सेव करूंगा, तो देन आप देखें, ये इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास जो है विजिबल हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा प्रीव्यू करके। अब ये देखिए लार्ज हमारे पास शो हो रहा है कि लार्ज में भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, यानी वहां पर जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे तो तब तक ये यहाँ पर विजिबल नहीं होगी, कस्टमर को शो नहीं होगी कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है।
अच्छा, इसमें अब आपने देख लिया, अभी तो हमने ड्राफ्ट किया, तो इसलिए हमारे पास वेबसाइट पे भी वो जब तो जो है विजिबल नहीं हो रही, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हैं प्रीव्यू के बटन से कि अगर तो ये आप जब लाइव करेंगे तो वो आपको किस तरीके से शो होती है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। तो सेकंड ये कि जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखी थी कि जैसे मैंने वहां पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी आपके साथ, ये वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमारा शो होती है। ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट जो है शॉपिफाई पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि शॉपिफाई पे प्रोडक्ट क्रिएट करने में कोई मसला नहीं होगा। सेकंड, जो कलेक्शन वगैरह है और इन्वेंट्री फर्दर हम बल्क में कैसे अपडेट करते हैं, कलेक्शन कैसे बनाते हैं, टैग्स कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करने हैं ग्रुप में। सेकंड, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और बाकी इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो जो मैं बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। डेली बेसिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रोडक्ट क्रिएट करना आपने देख लिया कितना को मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने इस पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर कोई मसला आएगा मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी कल की डेट में मैं आपको कलेक्शन वगैरह फर्दर चीज़ें मजीद बताऊंगा। अब आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। आज का सेशन जो है हमारा यहीं पर ही क्लोज होता है। ठीक है। और जो सवालात होंगे वो आपने लाजमी शेयर करने हैं, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।